पावन अपनी हाथी थे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। आओ भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, आओ अपने मन को एकाग्र कर ले और अपने भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी एवं मधुर वाणी में जोड़ दे आने का पूरा लाभ उठाने की चेष्टा किया करें। 18वें अध्याय के 51, 52, 53 ये तीनों श्लोक बहुत ही कल्याणकारी थे, हैं और साधकों के लिए सदा बने रहेंगे। ये आंतरिक अवस्था का वर्णन करती है, या यूं कहिए आंतरिक अवस्था का, किसका? साधक की आंतरिक अवस्था का, जो भगवान या अपने कल्याण के योग्य हो गया है, उसका नक्शा तैयार कर देती है। पूरा मानचित्र हमारे आंखों के सामने आ जाता है। तो बड़ी मौत की बात, हमारे लिए साधना बड़ी इजी हो जाती है। वरना हमें आ तुम्हें क्या क्या करूं, ये आपको भगवान पूछते नहीं, तुम्हें क्या करूं अपनी तैयारी के, मैं तो कल्याण चाहती हूं, पूर्ण रूप में अपना कल्याण करना चाहता हूं, लेकिन व्हाट्स टू बी डन, अपनी तैयारी करूं कैसे, प्रिपरेशन में अपनी कैसे करूं। जब अब पता लग जाए तैयारी का तो फिर वो काम आसान हो जाता है, बिल्कुल ही इजी हो जाता है। तो आइएगा, ये भगवान की हमारे पर बड़ी कृपा है, जो इतना उपदेश देने के बाद आखिर में केवल 3 श्लोकों के अंदर सार रूप में सरताज और मन के राजा फरमा रहे गए। अर्थात मैंने उस दिन भी कहा, कल भी कहा, फिर भी कहता रहूंगा, सिर्फ अंतःकरण को नए सिरे से बनाना होता है। वैसे दादाजी का मकान गिराकर पिताजी ने नए सिरे से आजकल के ढंग से उसे तैयार कर दिया। जमीन वही थी, पुराना मकान गिरा के मलबा उठवा दिया, हाँ, और उसी जमीन के अंदर के बड़े सुंदर ढंग से मकान बनाया। जिस मकान में दोपहर को भी लाइट जलानी पड़ती थी, अब चारों ओर खिड़कियां हैं, सेंटर में मकान बनाया है, चारों ओर खुला है, फुलवारी लगवा दी है, बच्चे बड़े खुश होते हैं। इसी तरह हम लोगों ने अपने गंदी वासनाओं को, गंदी काम यानी अशुभ निर्णय को, अशुभ वासनाओं को, अशुभ कामनाओं को, जो हमारे लिए अत्यंत दुखदायी थी, हटा देना है और हटाने की चेष्टा कर रहे हैं। इसी को हटाने को ही विवेक और वैराग कहते हैं। शब्दों के हटाना, टू रिमूव, लेकिन हम शास्त्रीय शब्दों में कहेंगे विवेक वैराग से इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम। इस काटने को वैराग बोलते हैं, हटने को वैराग बोलते हैं, उपरामता को वैराग बोलते हैं। अच्छा, और कोई चीज मिलती भी तब है जब पहली चीज से अपना मन ऊब जाए। आप कोई चीज प्राप्त करना चाहती हैं, हाँ, ये तब भी मन में आएगा जब पहले से जो आपको प्राप्त है, हाँ, उससे मन ऊबे। दुनिया में हो क्या रहा है? प्राप्त अप्राप्त, प्राप्त अप्राप्त। कोई चीज प्राप्त है तसल्ली नहीं होती, तो अप्राप्त जो नहीं प्राप्त उसके लिए दिन रात एक किया जाता। भगवान की इच्छा जैसे उनकी मर्जी, तो जो अप्राप्त है उसे प्राप्त कर लेती है, उससे फिर तसल्ली नहीं होती, फिर नई चीज की तैयारी करने लग जाते हैं। इस तरह जिंदगी के अनमोल दिन हम तजर्बे लेते लेते ही तबाह कर बैठते हैं। जैसे मैंने कहा था, वो बेवकूफ ने लोटे बांधते 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 ही अपनी वारी को खराब कर दिया कि लोटे टूटे हुए मैं बांध तो लूं, पर बांध तो जो 2 घंटे उसके थे पानी देने के, वो टूट गए, खत्म हो गए। आज के पढ़े लिखे मेरे बच्चे और बेटियां अपने इन्हीं बातों में लग लग के अपनी तबाही कर देते हैं, आयु खत्म हो जाती है। आइए, अब ये करना, तैयारी का करना है, नए सिरे से अपने आप को बनाना, हाँ, टू बिल्ड इन ए न्यू फॉर्म, रीबिल्डिंग। कहकर रीबिल्डिंग, क्या कैरेक्टर बिल्डिंग करना? अगर शब्द लगाना चाहो तो लगा लो, कैरेक्टर रीबिल्डिंग है। कैरेक्टर तो पहले भी था, अच्छा नहीं था, दुखदायी कैरेक्टर था। अब क्या करना है? सुखदायी,
वो भी कैसा, ये नहीं कि जैसे माँ जी कह रहे हैं, क्षमा करना अगर ईश्वर लगा रहा हूं, माँ जी हमारे योगन नहीं है, पिताजी हमारे योगी नहीं है, हमारे दादा दादा भी संसारी है। आजकल ब्राह्मण भी में बड़े अफसोस से कहना पड़ता है सिर्फ पेट पालू है। और जब जिधर देखोगे आप नहीं जरा पेट मुख रखा हुआ है, भगवान को मुख्य नहीं रखा। पेट पालू, भगवान पालू नहीं। कल जो ऐसा घोर आ गया जिन्होंने हमें परमार्थ समझाना था, बताना था, वो बिल्कुल पेट में कुनबा परवर हो गए। कुनबा परवर, कुनबा पालने वाले। इसलिए हमें होली एंड सोली पूर्णरूपेण गीता जी पर डिपेंड करना होगा। मेरे पास और कोई उपयुक्त शब्द नहीं। पूर्णरूपेण गीता जी पर भरोसा करना होगा। बहुत मुश्किल है किसी अनुभव का मिलना मेरी देवी, बहुत असंभव तो मैं कह नहीं सकता, पर बड़ा मुश्किल कोई अनुभवी मिले। जैसा भगवान ने कहा जो ज्ञानी है तू उनकी ताजीम कर। अब मिले कहां? ज्ञानी चक्कर काटते हुए नजर नहीं आएंगे, पहुंचे हुए धक्के खाते हुए नजर नहीं आएंगे, पहुंचेगा आपके गली मोहल्लों में ये भगवे कपड़े में मलबूस दिखाई नहीं देंगे। नहीं, उनका दिल ही नहीं करेगा बाहर निकलने का। वो उनको अपने आप में बड़ी तृप्ति है। जिनकी ये अवस्था है वो आपको चक्कर काटते हुए नजर आएंगे। रहे जिसका दिल रूह से, जो अपने आप में मुतमईन वो चक्कर काटेंगे। किस लिए? क्यों चक्कर काटे? गुलाब का फूल का काम है खिड़ जाना। तितलियां स्वयं भंवरे स्वयं आती हैं रस चूसने के लिए। इसलिए हमारे लिए बड़ा जरूरी है हम गीता पर डिपेंड करें। भगवान ने बिल्कुल समय देख के ही कहा था फकत शास्त्र को बना रहनुमा। गीता पर डिपेंड करो मेरी देवी, भरोसा करो, पूरा पूरा भरोसा करोगे। मैंने भगवान की वाणी पर डिपेंड करना। महाराज जी की एक मेरे से भी ज्यादा शौक पैदा कर लो कि जैसे मेरे भगवान ने कहा है बस नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई। हाँ भैया, वाई की जरूरत नहीं है, टू डू एंड डाई, टू डू एंड डाई, टू डू एंड डाई। इसे अपनाना है और शरीर को छोड़ देना। ऐसी एक आग लगा ले बेटे, अपनाना है और छोड़ देना। जैसे सांप अपनी नई कैंचर लेकर के पुरानी कैंचर को छोड़ देता है, शायद आपको पता हो या ना। सांप हर साल सर्दियों के दिनों में अपनी कैंचर ऊपर वाली छोड़ देती है। जब आप कहते ये क्या, कई बार मैं जंगलों में रहता हूं, डर गया था, सच्ची बात बताऊंगा आपको। पर मैं डरा तो दूर से मैंने रोड़ा मारा, वो तो कड़क की आवाज हो, ये तो कैंचल है, हर साल छोड़ देता है। इसी तरह हमारे मन में लगन हो कि भगवान की वाणी को अपना लूं, फिर शरीर को क्या करना। काल आके इसकी धज्जियां उड़ाए, हम ही को ना छोड़ दे, मानसिक रूप में अपने आप को परे हटा ले। ये नहीं किसको आग लगानी है। जैसे उसने एक बुजुर्ग कह रहे थे, ऐसी बेवकूफी क्या बुजुर्ग है आप कभी ना करना। बाबा मैं हवन कुंड में छलांग मारूं, वाह 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 बाबा, पुलिस को यहां इकट्ठी कर देना है कि जहां हुतियां डाली जा रही है मैं भी अपने आप को डाल दूं। मुझे कोई मोह नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं, मिलते करनी पड़ी, रास्ता ही रबदा। क्यों इस वातावरण को, शानदार वातावरण खराब करते हो? सारे शहर में डोडी पड़ जाएगी, किसी ने अपनी हुती दे दी। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसी शास्त्र नहीं कहा तू छलांग मार दे क्योंकि मैं निर्मोही हो गया हूं। छलांग मार देनी है प्रभु के चरणों में। छलांग को वहां मारनी है जब भगवान ने कहा जो है महाराज जी के चरणों में, सब धर्म छोड़ और ले मेरी ये छलांग मारी। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, मिठू बांट रहा हूं, मेरे प्रभु मुझे माफ करें, मार जोर की छलांग, लॉन्ग जंप, प्रभु मैं सदैव आपका हूं, बस डंडा खत्म। ना कहे उस दिन बुजुर्ग कहते मारू छलांग ना, मन ही मन में कहो प्रभु मैं सदैव आपका हूं। निर्मोही हो गए तो भगवान की बड़ी कृपा है। वैसी उमंग पैदा कर लो, ऐसी लगन पैदा करने के मैंने भगवान जी के अनुसार रहना। यह है अपने आप को नए सिरे से बनाना। एक शौक पैदा करो कि मैंने अपने आपको नए सिरे से, जैसे मैंने अब दादाजी का मकान का गिरा दिया गया, पुराना था, खराब था, पिताजी ने नई स्टाइल दे के बना दिया, नए तरीके से बड़ा सुंदर बनाया। हर कमरे में रोशनी है, हर कमरे में रोशनदान है, खिड़कियां हैं, जो कि सेंटर में बनाया गया है। पहले पड़ोसियों को इतराज करते थे आप खिड़की नहीं खोल सकते इधर, अब तो सेंटर में मकान बना, अपनी जमीन है, जैसे मर्जी खोलो। वो गलत तरीके से जो हम दूसरों की दीवारें लेते थे, अब बीच में मकान बनाओ, अपनी चारी दीवारी है, जैसे मर्जी बनाओ। इसी तरह हमने अब
करना, जैसे मैंने 51 श्लोक बता रहे, 51, 52, 53, ये क्या है? अंतःकरण मन को नए सिरे से बना लेना। नए सिरे से बनाने का मतलब बुद्धि में जो विचार थे, इरादे थे ना, खत्म कर दो। वो नहीं इरादे करने। इरादा कौन सा करना है? जितनी आयु रह गई, चाहे रह गई 1 दिन, चाहे रह गई 100 दिन, अपने आप तपाक से बता दो। तपाक से बता मेरी मैया, मेरी बेटी, चाहे रिमेनिंग पीरियड ऑफ लाइफ 1 दिन की है, 100 दिन की है, हाँ मैंने भक्ति कमानी है। मैंने बड़ा लाभ उठाया जो इस निर्णय से, परमात्मा करे मेरे से भी ज्यादा बढ़ चढ़ के आप लाभ उठाए। बस मैंने भक्ति कमानी, मेरा जन्म भक्ति के लिए हुआ। हर एक के लिए उपदेश नहीं है, ये तो आप जैसों के लिए है जिनमें सतगुण बड़ा हुआ, वरना आप कहते हैं तो उपदेश हर एक के लिए है ही नहीं। ये तो भगवान कहते हैं थोड़े थोड़े जीव होंगे जो ऐसा करेगा। मेरे जैसा हमने कहा बड़ा सुख पाया, मेरा जन्म भक्ति के लिए हुआ, सीधी बात। हम तो अपनी मां को भी यही कह के आए, पिताजी को भी यही, बहन गली वाले जो इतने खिलाफ हो गए थे और खूब उन्होंने बोलियां कसी, मैं तो यही कहा आपका जन्म हुआ होगा बाल बच्चों के लिए, मेरा जन्म हुआ है भक्ति के लिए। भगवान ने आपको कहा है? हाँ मुझे भगवान ने कहा है। भगवान ने कोई सर्टिफिकेट दिया है? जरूर मुझे सर्टिफिकेट कहां है, पहले अपना दिखाओ सर्टिफिकेट। आपके पास कहां है कि अपनी आयु को यूं बर्बाद करो? तो मुझे मेरे भगवान ने कहा है केवल भक्ति के लिए हमने जिंदा रहना है, बस। 10 से मस मेरा मन नहीं हुआ मेरे देवियों, चाहे सारे खिलाफ थे, सिवाय गुरुदेव के कोई भी हक में नहीं थे। यही मन में बिठा लो, मेरा जन्म ही भक्ति के लिए, मैंने भक्ति कमानी, बस। मन के संकल्प विकल्प बंद, मन की ममता बंद, विक्षेपता बंद, वासना कामना, पता नहीं पुरानी कहानी बन के रह जाती है वासना कामना की। कभी किसी जन्म में वासना कामना करते थे, जब ये इरादा गहरा उतर जाए कि मैंने करना ही यही है, मेरा जन्म ही इसलिए हुआ, बस बुद्धि बिचारी टिक गई, जम गई। जब आपका ये पक्का इरादा होगा कि मैंने करनी भक्ति है, बाकी धंधे हैं करते रहो, कोई बात नहीं। खैर मैं तो एक और निकल गया जंगलों में कि जब मैंने करनी भक्ति मुझे क्या पड़ी, बार ये होता है वो होता है, बहुत कोई डराया डुराया गया, कोई बात नहीं। अगर मैं 4 घंटे भी जिंदा रहा तो भक्ति में भगवान देखेंगे कि मेरी भक्ति करते मर गया है। मेरे मन में बहुत डराया गया, बार ये होता है जंगल में, ये होता है आजकल, ये वक्त आएगा, कोई बात नहीं, 4 घंटे जिंदा रहूंगा। मैंने अपने आप को लंबी आयु बनाई नहीं थी, 4 घंटे रहा तो मेरा मन भगवान में लगा रहेगा, दैट्स ऑल। 4 दिन रहूं, 4 महीने रहूं, मेरे करनी भक्ति है, ऐसे ही पक्का इरादा कर लो, बुद्धि अपने आप में जम जाएगी। तब मेरे भगवान कहेंगे कायमूल अक्ल, स्थित प्रज्ञा, कि प्रज्ञा इसकी स्थित मैंने टिक गई। ये हो गया नए सिरे से अपने आप को बनाना। अब जब पक्का इरादा हो गया तब विचार अपने आप ही, आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अपने आप ही मन में विचार भगवान के आएंगे। भगवान संबंधी विचार जब आपने ऊपर के जंक्शन को ठीक कर दिया, ऊपर आपको ठीक है तो क्या होगा? भगवत संबंधी विचार अपने आप ही, शाबाश। गैस अपने आप बनती है, स्टोव में बनाई नहीं जाती, पर वो तब होगी अगर नीचे लीकेज ना हो मिट्टी के तेल की, मिट्टी का तेल कंट्रोल कर लिया गया हो और बीच में टूटी को गर्म कर दिया, जो हम सिपरेट डालते हैं सेंटर में और उसको गर्म कर देते हैं, फिर धीरे धीरे करके पंपिंग करते हैं, धीरे धीरे करके ऊपर गैस बन जाएगी। हमारा इरादा पक्का होकर मैंने करना यही है, मन में विचार बड़े पवित्र भगवान के आते हैं। कर्म आपसे मेरे भगवान जी बहुत कम लेते, कहते तो है कर्म नहीं छोड़ने, ठीक है, पर भगवान जी आपके गैर जरूरी कर्म छुड़वा देंगे, अनावश्यक क्रियाएं खुद भगवान छुड़वाते हैं। फिर स्वामी जी ने बड़ा अच्छा बताया, अनावश्यक कार्य कैसे छूटती हैं। जैसे आपका फोड़ा हो गया था, फोड़ा आपका चीरा दिया गया, 10 दिन हो गए, चीरा मिलता गया, 5 दिन और हो गए, ऊपर पपड़ी आ गई, हाँ नीचे पपड़ी नहीं आ गई, हाँ 10-12 कुछ 1 दिन के बाद देखा ऊपर की पपड़ी उतर गई, अपने आप ही उतर गई, दर्द ही कोई नहीं हुई, क्योंकि नीचे नया मांस आ गया था, पुराना मांस की पपड़ी बन के उतर गई। हाँ इसी तरह ये याद रखना, बड़ा अच्छा दृष्टांत स्वामी जी का, जैसे पुरानी पपड़ी चमड़े की उतर गई क्योंकि नीचे नहीं आ गई थी, इस तरह आपके अनावश्यक कार्य पपड़ी की तरह उतर जाएंगे, आपको मालूम ही नहीं होगा। खुद आपकी रोशन जमीर, आपकी गुड कॉन्शियस आपको कहेगी ये कर्म तो व्यर्थ के थे। ये कॉन्शियस बताती है, हमारी अच्छी रोशन जमीर बताती है ये कुछ नहीं, ऐसे में लगा रहा, थोड़े से काम जो जरूरी है, अनिवार्य है, वो रह जाते। ये प्रभु कितनी कृपा,
फिर आपका ज्यादा समय एकांत में, भजन में, सिमरन, बस। स्वाध्याय भी शायद, क्षमा करे प्रभु, कम हो जाता। स्वाध्याय किसलिए किया जाता है? भगवान की बात को याद करने के लिए। और जब उसने व्यवहारिक के रूप में दे दिया तो स्वाध्याय कम। स्वाध्याय इसलिए किया जाता है बच्चे क्योंकि मैंने ये करना है, तो जब आप ये करने ही लग गए, स्वाध्याय वहीं रह गया। आप अपना अमली जीवन बनाने लग गए, आप भगवान के उपदेश को प्रैक्टिकल रूप देने लग गए या व्यवहारिक रूप देने लग गए, तो ये कम हो। वैसे श्रेणी कम हो जानी चाहिए जब आप व्यवहारिक रूप दें। अब ये 3 श्लोक ही आपके लिए बहुत है। अब नए बिल्डिंग में कराता हुआ आगे बढ़ूंगा। अब ये 51 श्लोक पूरा हो गया, जहां इनका राग और द्वेष उनमें नहीं रहता। ये आपने देखना है। जैसे मैं सीरियसली अपने आप को देखता रहता हूं, आपने भी बड़ी गंभीरता पूर्वक सच्चाई के पुतले बन के अपने आप को देखना, निरीक्षण करना होगा। जैसे मेरे भगवान कह रहे बस मैंने ऐसा ही करना है, जिद्दी बन जाइए कि जो मेरे प्रभु कह रहे मैंने ऐसा ही करना है, मैंने ऐसा ही बनाना है। जैसे उस रूप में जिद थी, हमारे स्कूलों में जिद थी, ये लड़का बड़े नंबर ले लेता, मैं क्यों ना ले लूं, पहले यूं जिद रही। ये ऐसे कपड़े पहनती है, मैं क्यों ना पहनूं, ये भी हमारे में जिद थी। ये इतना सुंदर पहनता, हम क्यों ना पहने। इस जिद हमने कई रूप में की। अब चारों ओर से हटाकर जिद इस रूप में, जो मेरे भगवान जी कह रहे हैं मैंने करना ही ऐसा। सारी जिद को अब यहां ले आओ। फैशन से हटी, पढ़ाई से हटी, कमाई से हटी, या जिद होती है मैंने यहां शादी करनी है, वहां शादी करनी है, इसी के साथ मरना है, तो अब वो भी खत्म हो गया। अब एक में आ गई, जो मेरे प्रभु कह रहे हैं जिद बना लो मेरी बेटी, ये जिद आपके बड़े काम आएगी। मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, ये आपकी जिद मेरे भाइयों बड़े काम आएगी। जो मेरे इष्ट देव जी मेरे लिए कह रहे हैं उसमें मेरा कल्याण है, मैंने यही करना। चाहे मां रूठती इधर उठे, चाहे पिता रूठे इधर उठे, इसे कोई मैं क्या करूं, उनका स्तर ही ऐसा है। पर मैंने करना वही है जो मेरे भगवान जी कह रहे हैं। मेरे दोस्त मेरे खिलाफ होती है, हो जाए, पर मैंने करना वही है जो मेरे प्रभु जी बता रहे, क्योंकि प्रभु ही मेरे कल्याण के लिए कह रहे हैं। शाबाश, सारे खिलाफ आपके हो जाएंगे, क्योंकि उनका तजर्बा ये नहीं है। वो तो अपनी मारेंगे जो उनका अपना तजर्बा है, जो उनका अपना और उनका अनुभव गलत है। हम तो एक बात कहा करते थे सबको, अगर आपका तजर्बा ठीक होता तो आप शांत क्यों ना रहते, आप आनंदित क्यों ना रहते, आपके चेहरे पर लाली क्यों नहीं है। इसका मतलब आपने गलत जो कुछ किया गलत किया, आपके इरादे अशुभ है, विचार अशुभ है, क्रियाएं अशुभ है। सीधे अपने मन को कहो ये क्या करेंगे। मैं तो एक ही बुजुर्ग को कहा करता था जिन्हें अपनी खबर नहीं अब तक, वो मेरे दिल का राज क्या जाने। आप हमें क्या उपदेश देंगे, आप तो खुद तो पता नहीं आपको। चुप, खुद तो आपको समझ है नहीं, ऐसी फड़े मार बैठते हैं। ऐसी जिद के मैंने करना वही जो मेरे भगवान कह रहे हैं, जो मेरे प्रभु कह रहे मैंने वही करना है। शाबाश शाबाश शाबाश। आगे बढ़ो, 52 श्लोक। अब भगवान कहते हैं उसका क्या बनता है, विभक्त सेवी, एकांत बनता है। ध्यान देना अपने आप। एकांत का उल्ट क्या है, लोकांत। याद है आपको, एकांत का विपरीत अर्थ है लोकांत। लोग शोरगुल में रहना, क्यों शोरगुल में क्यों रहती है। जब सुना ध्यान से, एकाग्र हो जाओ आप। मैं एकांत की बात करूंगा, पहले हम इसके उल्ट बोले। हम शोरगुल में क्यों रहे, क्योंकि हमारा मन बारमुखी था। मेरी एक ही बात पर गौर करना, मेरे भगवान कैसे बुलवा रहे हैं जरा देखना। हम शोरगुल में क्यों रहे, हम लोकांत में क्यों रहे, क्योंकि हमारा मन बारमुखी था। आप फिर प्रश्न करो, बारमुखी क्यों था, क्योंकि हम अज्ञानता में थे। अज्ञानता का अभिप्राय क्या हो गया, हम संसार को सच्चा और सुखदायी समझते थे, सत्य और सुखदायी समझते थे। इसलिए नाना प्रकार की कामनाएं वासनाएं उठी, उनको पूरा करने के लिए हम हल्के कुत्ते की तरह, एक बावले कुत्ते की तरह धक्के खाते थे शोरगुल के अंदर। इसको बावला कुत्ता कहा गया बेटे। मेरे शब्दों को पूर्ण माने, ये महापुरुषों के शब्द है जो मेरे पर बड़े अच्छे लागू होते थे। जैसे बावला कुत्ता बिना मतलब के धक्के खाता है, जो पागल सा हो गया है, इस तरह मानो हमारा बावला हो गया था वास्तव कामलों के अंदर, धक्के खाता फिरता था, यहां तहां वहां, अत्र तत्र सर्वत्र। कितने प्यारे शब्द संस्कृत के, अत्र यहां, तत्र वहां, सर्वत्र मैंने हर जगह, हेयर देयर एवरीवेयर, हेयर देयर एवरीवेयर।
ये आवारागर्दी क्यों थी? कामना करके। जब भगवान ने की मेर, सतोगुण जाग गया, असलियत की पहचान होने लगी, ये भी पता लगा मेरा कल्याण इसमें है। क्यों शोरगुल अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। हम शोरगुल छोड़ेंगे नहीं। जो मन शोरगुल में जा रहा था उसे नहीं भाएगा शोरगुल। लोकांत उसे नहीं भाता। लोकांत तो अपने स्वार्थ के लिए था, स्वार्थ तो अंदर से पूरा होने लगा। देन वाई लॉटरिंग, वाई वॉन्डरिंग, वाई रेम्बलिंग, नो मोर रेम्बलिंग, नो मोर लैटरिंग। हाँ, फिर अभी हम रेम्बल नहीं करेंगे, धक्के नहीं खाएंगे। धक्के अज्ञानता में खाई जाती है। तो जब असलियत की पहचान होकर के भक्ति का आपने इरादा कर लिया, अब आपका मन ऊब जाएगा लोकांत से। क्यों जाए लोकांत में? शोरगुल में मतलब क्या हुआ? किसी को मत कहो, मन को मत कहो कि तुम एकांत में रहा कर ना। एकांत में क्यों रहते हैं? दुनिया को सत्य और सुखदायी समझ करके। दुनिया की असलियत भगवान ने बता दी, अपने आप ही मन। जो चीज अपने आप होगी वो हमेशा रहेगी। जो आप कह के करेंगे तो यहां जबर से काम कह के नहीं होता। समझा दीजिए मन को, अपने आप हट जाए। अपने आप ही अपने आप को विड्रॉ कर ले। मेरी माता और मेरी बेटियों, स्वयमेव वो बात चिरस्थायी सिद्ध होगी। चिरस्थायी, वो आपके लिए हमेशा की ठीक रह जाएगी। आपने असल रूप में समझा दिया। आप भगवान क्या कहती हैं? कैसे मन बन जाएगा? विवक्त से भी, एकांत से भी बन जाएगा। एकांत में रह के उसके तीर कर्म अपने आप होते हैं। एकाग्रता, बिल्कुल एकाग्रता मतलब संकल्प विकल्प से खाली। अच्छा, अब भगवान के चिंतन, पवित्रता, ये तीन अपने आप होते जाएंगे। आप करेंगे नहीं। भगवान का चिंतन होगा या भगवान के किसी उपदेश को लेकर आप मनन करते जाएंगे। अगर मनन नहीं इतनी बुद्धि खुली तो आप स्वाध्याय करते जाएंगे। पर स्वाध्याय भी कहूंगा केवल 12वें अध्याय का। स्वाध्याय बेटे केवल 12वें अध्याय का। 12वें अध्याय की गुणों को देखना, या जैसे मैंने ये आपको भगवान के प्रेरणा से शुरू करवाया, ये 18वें अध्याय का 51, 52, 53, ये 3 श्लोकों का, कि ये जो भगवान ने संक्षेप रूप में बता दिया, संक्षेप रूप में मैं देखूं, अपने मेरे निरीक्षण करूं, मेरी ये अवस्था बनती जा रही है। अब आपका मन एकांत में अपने आप लगेगा। जब एकांत में लगेगा, हाँ, भूख भी कम हो जाएगी, रात की नींद भी घटने लग जाएगी। आप घटाएंगे नहीं, खुद ही घट जाएगी। क्योंकि संकल्प विकल्प में शक्ति काफी जाती थी, संकल्प विकल्प आप में कम होने लगे, मन केंद्रीभूत हो गया है। हाँ, तो नींद भर के आएगी, जो 4 घंटे बहुत होती है। फिर आपके अपने आप मेरे प्रभु आंख खोल देंगे। आप उठेंगे अपने चुस्त होकर भगवान के जाप में। खुद बिठाया नहीं जाएगा, आपका मन आपको बिठा देगा। कि बस में नहीं तो आपको अपने आप को हल्का फुल्का पाएंगे, बिल्कुल रिफ्रेश पाएंगे। ये नहीं मनवा बैठ, अगर ये कहोगे 3 दिन के बाद नहीं बैठेगा। आप देखिए मैं बिल्कुल हल्की हो गई, बिल्कुल ही तरोताजगी मेरे में है, एक नई स्फूर्ति का मैं अनुभव कर रही हूं। आपका दिल ही करेगा चौकड़ी लगा करके भगवान का चिंतन करने का। तो मेरे भगवान कह रहे हैं ऐसी क्या बन जाती है? एकांत सेवी। हाँ, वो बिल्कुल खिलवत नशीं, एक और बड़े आराम से आप बैठ जाते हैं। भगवान आपको मौका देंगे, आप अपने घर के किसी कोने में ऊपर बैठ जाएंगे। एकांत भी महाराज जी प्रबंध, आप कुछ प्रबंध करना, ये सब भगवान का है। भगवान के वचन आज तक झूठे नहीं हुए, कभी हो ही नहीं सकते। करूं हाजते उनकी, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। ये सारा प्रबंध वो करते हैं। अब हमारे घर में एकांत तो खुद बना देंगे, कईयों को प्रेरणा देंगे तो चल बाहर, कईयों कहीं और भेज देंगे, आपका एकांत बन जाएगा। आप खुद देख के मुंह में उंगलियां डालोगे कि मेरे मालिक इस घर में एकांत हो गया। वाह, अपने आप ही ये प्रबंध करने वाले वो हो, बड़े उनके लंबे लंबे हाथ हैं, उन्हीं के हैं दस्त पा 4 सू, चारों वही तो है, खुद करेंगे। आपने प्रबंध करना, ये उनका वचन है। हाँ, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। जब आपकी ये अवस्था बनेगी तो आपको खुराक देना उनका काम है। जब एक एक पक्षी को खुराक देती है तो भगवान अपने प्यारे को एकांत का भोजन देते। एकांत आपका भोजन बन जाता है बेटी, एकांत आपका भोजन बन जाता है।
सत्संग आपका भोजन बन जाता है भगवान का सिमरन आपका भोजन बन जाता है। ये प्रभु स्वयं देंगे। जो मेरे मालिक और रजोगुनी को सिनेमा हॉल देती हैं, तमोगुनी को शराब के ठेके देती हैं, क्या आपको अपने एकांत में मजा नहीं देंगे? क्या वो कंजूस हो जाएंगे आपको एकांत में रस देने के लिए? अपने आप देंगे। है बड़ी हैरानगी की बात है कि रजोगुनी को शराब दे रही है, सिनेमा दे रही है, तमोगुनी को शराब दे रही है, सतोगुनी को सत्संग, एकांत, और आंतरिक रस वो देंगे। ये उनका धर्म है, पूरा करेंगे। क्योंकि महाराज जी ने तीनों गुणों वालों के लिए कहा है, मेरे पास जिस राह से लोग, मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी। बाप चिंता नहीं, घर गृहस्थी में एकांत मिलता नहीं, आपकी डिमांड नहीं बढ़ी, क्या करूं मुझे एकांत। जी आपका बहाना बिल्कुल गलत है। आप एकांत की इच्छा कीजिए, अपने आप को योग बनाइए। देखिए मालिक क्या करती है। मैं कहता हूं आप तो हैरान परेशान हो जाएगी, मेरी मालिक ने इस घर में जहां नर्क बना हुआ था, इस घर में भगवान ऐसा सामान पैदा करेंगे, भाई भाई अलग हो जाएंगे, है अपने आप ही बंटवारा हो जाएगा। अपने आप कह देंगे बस बहुत इकट्ठे रह लिया, अब जरा अलग होकर रहे, शाबाश। बंटवारा अपने आप, उससे काफी फर्क पड़ जाता है। वासना का हमने पहले कम हो गई है, विवेक वैराग जवान होता जा रहा है। ये एकांत, वैसे तो मेरे भगवान कहते हैं सच्चा एकांत क्या है? मन के संकल्प विकल्प का बंद हो जाना। सिर्फ लब पे खामोशी नहीं, बल्कि आंतरिक रूप में खामोशी हो जाए। अगर आप एकांत में बैठिए, जैसे आजकल पखंड चल पड़ा, इसलिए वो महात्मा लोग छोड़ के आ जाते हैं, अंदर शोरगुल मच रहा है, कुछ ही दिनों में एकांत छोड़ देंगे। है कुछ ही दिनों में बेटी ऐसी देवियां जिन्होंने सिर मुड़ा लिया था, चली गई थी, मैं आपको क्या क्या बतलाऊं, दूध के उबाले में आ गए, लेकिन अंदर का एकांत नहीं कर सकी, संकल्प के लिए बंद नहीं कर सकी, छोड़ के आ गई। अब यही अब धक्के खाती है, शादी भी होगी, उनके बच्चे भी हो गए। जो पहले देवियां बन गई थी, सिर मुड़ा लिया था, हर पाप वो कहां तक गिरी देख लीजिए। अंदर वाली कुर्बानी, एकांत तो अंदर होना चाहिए, बाहर तो रब अपने आप ही देंगे। अंदर संकल्प ना हो, अंदर वासना ना हो, वरना भगवान बड़े नाराज होती है। बाहर मैं एकांत में बैठा हूं, अंदर पता नहीं क्या क्या सोच रहा हूं, बड़ा गंदा दिल है वो मक्कार। हमारे में से किसी ने मक्कार नहीं बनना। सही बात समझ लेनी कि एकांत तो मन का होता है। मन में संकल्प विकल्प खत्म हो जाए, मन में राग द्वेष खत्म हो जाए, मन का चिंतन संसार संबंधी ना रहे। क्या करूं, बड़े बड़े भगवे कपड़े में गुरुदेव कहलाने वाले भी इस बात को नहीं समझ सके, जो आजकल आम गुरुदेव कहलाए जाते हैं। अंदर देखते ही नहीं है, बड़ी जल्दी जल्दी गुरु बन गए, बड़ी जल्दी आदर मान सत्कार ले लिया, बड़ी बड़ी जयकारे मनवा लिए। ये नहीं देखा मैं इस अवस्था में हूं भी सही, मेरी ये अवस्था है। अपने साथ जुल्म कर लेते हैं, अन्याय कर लेते हैं अपने साथ, कि मैं जरा अपने आप को देखो तो सही, अपने आंतरिक अवस्था तो बनाऊं। आप अपने साथ रहम करना दे, ये तो कल युग है ना, बड़ा रहम करना कि मैं अंदर एकांत बना लूं। और बन जाता है जिनका इरादा ही भक्ति करने का, जिन्होंने असलियत को समझ लिया है कि वो अभ्यास में लग जाते हैं, उनका मन मालिक में जमने लग जाता है। रीबिल्डिंग हमारी कैसी हुई, हमारा नव निर्माण कैसे हुआ? एकांत, आंतरिक में कहना चाहता हूं, आंतरिक भी एकांत, बाह्य भी एकांत। बाह्य तो परमात्मा देंगे, आप आंतरिक की ओर जोर दीजिए। अंदर मेरे सफरने ना हो, अंदर मेरे संकल्प विकल्प ना हो, जैसे मेरे प्रभु कह रहे हैं ऐसी मेरी अवस्था बने, ख्याल उसके वश में। और ख्याल तब उठते हैं जब आप इनसे आशाएं रखती हैं, आशा तब रखी जाती है इनको सत्य और सुखदायी मानती है। यह बड़ी बुरी बीमारी फैल गई है संसार के अंदर, झूठे संसार को, दुखदायी संसार को इसके उल्ट मानना। संसार तो झूठा जा रहा है और दुखदायी हम सुखदायी मान लेती हैं और सत्य मान लेती हैं, फिर मन भागेगा। फिर जब हम भगवान को कहेंगे सत्य और सुखदायी, अब भगवान मिट्टी कह रहेंगे। और कितनी सच्चाई है ये कि भगवान ही सत्य है और सुखदायी है। संसार क्या है? असत्य है और दुखदायी है, अनित्यम असुखम। भाई इतनी बात आप पे गहरी उतरी और इनकलाब आ गया। मन के संकल्प विकल्प बंद, सफरने बंद, वासना बंद, कामना बंद, और अवस्था क्या बनती है? जो इंसान करे ख्वाहिशे दिल से, हवस का न हो जिसके दिल में फतूर, उसकी ये आंतरिक अवस्था बन जाती। दूसरे अध्याय के 71वां श्लोक बहुत ही चोटी का श्लोक है, क्योंकि इसके बाद जीव को दीदार होना, इसके बाद मालिक के वो काबिल हो जाता है। दूसरे अध्याय का इनकलाबी 71वां श्लोक,
चुपचाप शांत मन हो गया। तो भगवान को कहना पड़ा, यही गए मकामे वसाने, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, मेरे दिव्य दर्शनों से पहले यही अवस्था बन जाती। अब ये आपने बहुत ही पुरुषार्थ के साथ एड़ी चोटी का जोर मार के बनानी। भोजन, भजन और भोग, जितने आप एकांत में करेंगे उतने आपके अंतर्यामी आपकी बड़ी मदद करेंगे। आजकल इन तीनों के एडवर्टाइजमेंट है, तीनों को बाहर दिखाया गया। भोजन है तो देखो बाहर, भजन है तो शो करती है, कपड़े पहन रखेंगे, मालाएं बाहर लगा रखे, माला को बाहर का विषय होता है। ये भुजबंद पहन रखी है, ये बाहर के विषय है कोई है नहीं, ये अंदर के विषय है। एकांत अंदर का विषय है, वैराग अंदर का विषय है, विवेक अंदर का विषय है। आप में कोई गलती कर रहा हो तो रियलाइज कर लो। इसी तरह अपने घर के प्यार पति पत्नी का यह आपका अपना विषय है कि जनता का विषय है, या मकान का विषय है नहीं, या स्कूटर का विषय, या सजने धजने के अंदर का विषय होता है। अगर कोई मेरी बेटी गलती कर रही है तो मैं सच्चाई से कह रहा हूं, भगवान बड़े नाराज होते हैं ना। अपने साथ रखो, अपने घर में रखो, अपने परिवार में रखो, अपने पति पत्नी का प्यार अपने में रखो, बस बात प्रकट नहीं करना, 1% भी बात प्रकट नहीं करना। आप देर से मानोगे तो पछताओगे, अभी से रियलाइज कर लो। या नहीं, हमारा आपस का प्यार भी अपने अंदर हो, हमारा भजन भी हमारे अंदर हो, हमारा भोजन भी हमारे अंदर हो। तीनों ही, भा भजन, भा भोजन, भा भोग। ओए होए ओए होए ओए होए, इनके एडवर्टाइजमेंट, इनका विज्ञापन, इनके इश्तिहारबाजी नहीं होनी चाहिए। इनका बाहर मुखी जितनी आप करोगे, मेरे प्रभु, मेरे दाता, मेरे इष्ट बड़े नाराज होते हैं, और जितना आप इन्हें आंतरिक रूप में करेंगे मेरे मालिक बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। जमाने की तो मत मारी जा रही है जो इनको प्रकट करते जा रही है। जो प्रकट करता है समझिए पखंडी है, जो भी तीनों को प्रकट करे समझिए ये भगवान को नाराज कर रहा है। इनके ऊपर कोई ना कोई कष्ट आने ही वाला है। ये मेरी बेटी इस तरह मेरी मालिक क्या कह रही है, जो अपना कल्याण किया चाहते हैं जी, वो क्या एकांत से भी होते हैं। आंतरिक भी उनका एकांत होता है, चुपचाप शांत है। कितना रस आता है एकांत में, जिनके मन के संकल्प विकल्प बंद हो गए, जिनमें राग द्वेष बंद हो गया, जो धीरज वाले, पीछे जो गुण बताए गए धीरज वाले गए, जिनकी बुद्धि में एक ही इरादा पक्का हुआ पड़ा है। कितना रस, कितना आनंद, कितनी शांति, कितनी प्रसन्नता अंदर। दुनिया मरती फिरती है प्रसन्नता लेने के लिए, गंदे गंदे तरीके बना रखे मनोविनोद के, गंदे गंदे, जिनका परिणाम बहुत दुख होगा। ये को मनोविनोद है जिसका परिणाम बड़ा दुखदायी हो। बहुत ही गंदे तरीके इन्होंने बना रखे हैं मनोविनोद के। ये कितना अच्छा मनोविनोद है, अपने में से ले लेना। और ये करता है कोई कोई, अपने में से खुशी लेना। जैसे भगवान जी बता रहे, भगवान जी के अनमोल तरीके से मैं आपको बार बार कहूंगा, जैसे आजकल यथा कथन दिशो का साधु महात्मा कह रहे हैं, नहीं, गलत। जो भगवान जी कह रहे हैं वो मानना, मेरे इन शब्दों की कदर कर लेना। जो ये गली मोहल्ले में घूमने वाले भगवे कपड़े मलबूस आपको कह रहे हैं ऐसा करो, ऐसा नहीं मानना। खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान है, जो गीता के खिलाफ है नहीं मानना। नहीं माना, चाहे हमारे पिताजी भी कहे, चाहे इंद्र देवता भी उतर के कहे, नहीं मानेंगे हम। भगवान ने स्पष्ट कहा है, जो असली है अर्जुन यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान। नहीं मानना, बिल्कुल नहीं मानना, वो अज्ञान है। जो हमारे सरदार, जो हमारे मन के राजा भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से कह रहे हैं, वी हैव टू बी दैट, ओनली दैट। मन उसी में जम जाता है। लाख कोई कोशिश करे हुए बहकाने की, हम नहीं बहते, हमारा मन सीमेंटेड हो जाता है। नहीं, मैंने वही करा जो मेरे भगवान कह रहे हैं, जो मेरे जगत गुरु फरमा रहे, मैंने करना वही है। आजकल पखंड का बोलबाला है। आपके सामने एक ही शास्त्र है गीता, जो मेरे प्रभु ने कहा बस मैंने ऐसा कर लेना। दैट्स ऑल। आयु थोड़ी सी रह गई, अवसर भी थोड़ा सा है, इसलिए थोड़ी सी आयु और थोड़े से अवसर में हमने ज्यादा लाभ उठाना। इस तरह करते चलो, अपने आप को बनाइए। एकांत मुझे अच्छा लगता है ना, प्रातःकाल में उठ बैठता हूं ना, प्रातःकाल कितना अच्छा एकांत होता है। 2 बजे के बाद उठिए, जल्दी सो जाएंगे, जल्दी उठ बैठेंगे, तैयार हो जाइए 2:30 बजे तक, 2:45 तक डट जाइए मोर्चे पर,
चौकड़ी लगा करके डट जाइए। जो जरा बुजुर्ग हो गई है वो पीछे सहारा ले ले, अपना सहारा दीवार के पीछे रख दे, या अपने तख्त पोष के पीछे पीठ पर वाले जैसे मैंने बनवा रखी है, अपनी पीठ पीछे, ताकि अपने सराहना उठाया पीछे रख करके डट के सहारा लेकर के बैठ गए। जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर हो गई है, हड्डियां निकल आई हैं, कमजोर हो चुके हैं शरीर, सहारा दे दो पीछे का, अब डट गए। कितना अच्छा दिन में भी दोपहर को समय मिल जाता है तो इन दो तो पोतों से जान छुड़ाइए, भगवान आपको मौका देंगे। बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर, अब ये नहीं किया, इसे पूरा करना अपने मन में रखिए। मैंने बहुत कुछ कर लिया, पत्नी से प्यार भी कर लिया, मां बाप से भी कर लिया, बहनों भाइयों से कर लिया, अपने बच्चों से कर लिया, दियों के बच्चे और पुत्र कर लिया, इसमें मैं पीछे रह गया हूं, मैं इसमें नहीं कर सका। जैसे हम लोग पढ़ते थे, हम कहते अंग्रेजी तो मुझे बहुत अच्छी आती है, मैं ये तरीक जुराफिया यानी इतिहास में पीछे रह गया हूं, इसमें मैं ज्यादा टाइम दूं। वरना नालायक मन क्या करता है, जिस सब्जेक्ट में होशियार होता है वही बार बार पढ़ता है। हालांकि टाइम देना चाहिए उसमें जिसमें उसकी कमी है। और रब का वास्ता दे, जीवो और नेक जीवो, इसमें आपकी कमी रह गई, इसमें टाइम ज्यादा दो। परमात्मा में आपकी कमी रह गई, मैं आपको बार बार गज वध के कह रहा हूं, इसमें कमी रहेगी, इसमें टाइम जाएगा। छोड़ो इनको धियो पुत्रों को, और इनको क्या लेना देना, बहुत पाल लिया, साम लिया, हो गया। अब जिया अपने बच्चों को संभाले, पुत्र अपने बच्चों को संभाले, रस्म रिवाज अपने पुत्र करे, आपको क्या पड़ी, कोई मर गया तो वो जाए, उसे दुनिया रख रही है तो वो जाता है। टाइम बचाओ अपना, और आपके दरबार में आपको खड़ा करके भगवान पूछेंगे, जब इसने कहा था आपने क्यों नहीं माना। कोई मर गया तो वो जाए, आपने दुनिया निभा लिया, वो निभाए। किसी के नाम रख रहे पिताजी जाओ, कोई मर गया पिताजी, पिताजी तो क्या हो गया, मैं कंडेम माल हो गया। हर बात पे पिताजी जाए, क्यों पिताजी जाए, दुनिया तूने रखी, तू जा, मैं क्यों जाऊं, मैंने बहुत निभा ली। आप मरने पे छोड़ दो, पढ़ने पे छोड़, शादी पे छोड़ दो, एकांत में रहो, ये तो आप कर सकती हैं। ये जो आप नामकरण में जाते हैं, तो क्या जरूरत है नामकरण में, अपने घर में ब्राह्मण बुला करके आपने थोड़ा सा मंत्र पढ़ा कर नामकरण कर लो, सारों को बुला के पकान कर लेना ना, टाइम बचाओ अपना ना, मुझे बख्श दे भाई, मैं नहीं बता, बस मैंने बहुत दुनिया निभा ली, मिट्टी पा ली अपने सिर के अंदर। अब तो जो सिर में मिट्टी पाई है वो धोने का समय तो निकालो ना, ये रस्म रिवाज सबसे निकल जाओ। आज प्रीति भोजन है, फलाने का करते रहो प्रीति भोजन, मैंने बहुत प्रीति भोजन कर लिए, इसमें मेरी कमी रहेगी, मैंने ये पूरा कर, ऐसे सियाने बन जाओ। हमारे गंदे गंदे रस्म रिवाज में अनमोल समय बड़ा बर्बाद हो जाता है। आज गृह प्रवेश है, और गृह प्रवेश का महामंत्र बोलो, जहां छिड़कते जाओ प्रवेश कर लो, बस जितने घर के 4-5 आदमी हो, देश छोड़ो, गोल 1000 आदमी इकट्ठा कर ले, गृह प्रवेश है, वाह गृह प्रवेश हो रहा है तो स्वर्ग प्रवेश हो रहा है। छुट्टी कोई जरूरत नहीं, कितना टाइम आपका बच जाएगा, कितना टाइम बच के मेरी बेटी देवी। हम लोगों ने अपने साथ ही जुल्म किया है, जिसमें 10 मिनट लगने चाहिए उसमें 10 घंटे लगाते हैं। कोई टाइम में कंजूस बन जाओ, भगवान सुन रही है, वो होता है धन का कंजूस, वो मैं बार बार कह रहा हूं, आप बन जाइए समय के कंजूस। सेव योर टाइम, सेव योर टाइम, सेव योर टाइम। टाइम बड़ा कीमती मेरी बेटी, इसको बचा लो, हटा लो धंधों से। लो एकांत बन गया, फजूल के व्यर्थ के ये काम करना है, वो काम करना है, ये फलाना है, कर तो तुम निभाओ बेटे, तुम निभाओ, दूसरे के जिम्मे कर दो। जो बुजुर्ग हो चुकी है निभाओ अपने, करो एकांत में, ये कमी आपकी मैं पूरी करवाने आया हूं, ये आपकी धर्म की कमी, परमार्थ की कमी, भगवत कमी मैं पूरी करवाने करो। बैठो एकांत में, अपने जाप में बैठो, भजन में बैठो, निरीक्षण करो मेरे में कमजोरी क्या है। बाकी पुत्र संभाले, पुत्र काम संभाले, गोता संभाले, पोता संभाले, आपको क्या पड़ी, आप एकांत में रहो। इस तरह आप कितना टाइम बचा लेंगे। ये बच्चे आकर स्वार्थी है, लेकिन पिताजी आप करना, भैया आप करना, नहीं मेरे से नहीं होता, मैंने पुत्र निभा लिया। बहू जा रही है कमाने के लिए और मां जा रही नौकरानी की तरह सारे काम कर, क्यों भजन क्यों ना करे, ये गलत, ये पुण्य नहीं है, ये पाप है वो निभाए, बच्चों को बेबी सेंटर में दी जाए, क्या पड़ी आपको अपने अनमोल टाइम बर्बाद करने की। खुद आपका शास्त्र कहता है कि जब अपने बच्चों के धंधे पूरे हो जाएं, जबरदस्ती अपने आप को भगवान के भजन में डाल। लड़कियों की शादी हो गई, लड़की ब्याह गई, बस
दैट्स ऑल। वास्ता है आपको अपने कल्याण का, आपको अपने समय का। बस जो आपने चटाई फैलाई थी, लपेटी गई, अब वो फैला रहे पुत्र धियां, लपेटी जितने मर्जी के फैलाई जाए, वो जाने, उनका काम जाने। आपका काम परमार्थ परमार्थ परमार्थ। फिर न कहना किसी रब के प्यारे ने आपको चेतावनी नहीं दी थी। आपका केवल काम परमार्थ है। बस अपने बैठो एकांत में करो जाप, कभी रो लो कभी हंस लो कि भगवान मेरी ये कमी पूरी करवा दे, मेरे दाता मेरी ये कमी पूरी करवा मेरी मानो। भगवान क्या करेंगे? जिन्होंने अपना कल्याण करना होता है वो एकांत के प्यारे हो जाते हैं। वो एकांत में बैठ करके अपना मन भगवान में लगाते रहती हैं। उनको लोकांत में नहीं देखोगे, सड़कों पर चक्कर काटते हुए नहीं देखो, रस्मो रिवाज करते हुए वो नजर नहीं आएंगे। उनका पीरियड थोड़ा रह गया है। सच्ची बात है, जिनका इम्तिहान में 2 महीने रह गए हैं वो बच्चे न टीवी खोलेंगे, हाँ न बीवी खोलेंगे, न मित्र खोलेंगे, न गप्पे खोलेंगे, बल्कि वो एकांत में बैठ के किताबें खोलेंगे। जिनके केवल 2 महीने रह गए पढ़ाई के, वो अपने आप ही कोठे पे चढ़ जाती है, नीचे रोक देती है। मेरे को मित्र है तो कह देना मां ना, वो पढ़ रहे हैं, मेरे 2 महीने रह गए मां, मैंने बड़ा टाइम बर्बाद। इस तरह आपने काफी टाइम बर्बाद कर दिया इन उन फजूल की बातों में। अब बचा लो भगवान के इस फरमान को सामने रख करके। उसी शाय से अर्जुन फसलो वो लगाई थी लो जिससे हंस। अब तो लो लगा ली, अब तो हिंदू धर्म के सिद्धांत को सिर माथे रख ले। अंत मति सो गति, अंत मति, मन को समझाइए वो मनवा अब तो अपनी मति मैंने बुद्धि ठीक कर ले। अब तो अंत समय आ गया। अगर अंग्रेजी पढ़ोगे तो ये रख लो, आप लिख लो, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अंत, इसका तर्जमा लिखना, अंत मति सो गति। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल इज इक्वल टू अंत मति सो गति। अब तो हम ठीक कर ले अपने आप को। अब तो भी तेरी अपने आप को ध्यान है, वो भी जितना हो सके जो युवावस्था में है अपना समय बचाने की चेष्टा करो। क्योंकि मुसाफिर सबसे उठते हैं जो जाना दूर होता, जिन्हें दूर जाना होता है वो जल्दी जल्दी उठ बैठते हैं। बकब जिनकी गाड़ी में जाने 1:30 बजे गए, हाँ वो 12 बजे तक आराम करके तैयारी कर लेते हैं। जिन्होंने फिर जन्म नहीं लेना रब कह रहा है, वो जवानी में ही समझ जाती है। बर वक्ते जवानी तोबा करदम शिवाए पैगंबरीस्त। जिन्होंने फिर जन्म नहीं लेना वो बर वक्ते जवानी में समझ जाती है, पर जोबर में समझ जाती है। शाबाश में कैसे आपको प्रेरणा दूं? एकांत के प्यारे बन गए हो और बन जाओ। रस्म रिवाजों से हटो, अपने समय को बचा लो, जितना हो सके समय को बचाओ, समय में के कंजूस बनो। हमें धर्म में कंजूसी तो नहीं सिखाई मां बाप ने, पर गुरुदेव और भगवान हमें समय की कंजूसी जरूर सिखा रहे कि समय अपना और बचा ले, इन धंधों से हट जाए। हमें क्या पड़ी, सब्जी काका ले आए, छोड़ो परे, और भी समय जहां भी बच सकते पुत्र अब तू जान। अब मेरे पर रहम कर, तरस का, मेरे दिन कितने रह गए, मेरे दिन रह कितने गए। यूं कहा कर पुत्र, हाथी लंघ गया तो पूंछ रह गई। उम्र मेरी कितनी रह गई बाकी, हाथी लंघ गया तो पूंछ रह गई। काफी मेरी आयु भाग गई, अब थोड़ी सी रह गई है, उसको लगाने दी मुझे भगवान की ओर। पुत्र में अनबी मोई तो कल मेरा दूजा दिहाड़ा, अब तो था आ गया तब 13वां आ गया, मेरा हो जाना ही। अब थोड़ा सा समय रह गया, मैं अपने भगवान ये नहीं मैंने किया, बाकी मैंने मिट्टियां पाई, बाकी मैंने बहुत कुछ कर लिया, ये नहीं किया, ये मुझे करने दे। हाय नी मौतें ठहर जरा, नी मौतें ठहर जरा, हाँ रब ने प्रीत नहीं की थी, नी मौतें ठहर जरा, ये कम मैंने नहीं किया, नी मौतें ठहर जरा, हाय मैंने बिगड़ी अपनी बना लेन दे, नी मौतें ठहर जरा। हाय नी मौतें ठहर जरा, मैंने बिगड़ी अपनी बना लेन दे, नी मौतें ठहर जरा, जरा रुक, मैंने बिगड़ी नहीं बनाई, नी मौतें ठहर जरा, कुछ मैंने भी आगा बना लेन दे, नी मौतें ठहर जरा। मारो चोट अपने आप को, मैं इसमें लैगिंग बिहाइंड हूं, ये मैं अपनी कमी पूरी कर लूं, तो ये एकांत में होता है। आखिर में कहना चाहता हूं, व्यास जी कह गए हमेशा दूध जमता है तो एकांत में जमता है। अच्छा हमेशा मोती बनता है सीप के अंदर तो एकांत में जाके बनता है। ओए 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 ओए,
अगर केले में मुझसे कफूर बनता है तो एकांत में जाके बनता है। हाँ, अगर मां के पेट में बच्चा बनता है तो उसके एकांत में जाके बनता है। जब आप गर्भवती हो जाती हैं तो धंधे बहुत कुछ छोड़ देती हैं। इससे जब परमार्थ बनता है सज्जनों तो एकांत में बनता है। जैसे उसके गर्भवती हो जाने के बाद काफी धंधे छूट जाती हैं, वह थोड़े थोड़े धंधे रखती है और ज्यादा एकांत में रहती है। इसी तरह हम भी तो अपने परमार्थ को बनाना चाहती हैं, एकांत लाजमी तौर पर चाहिए। व्यर्थ के धंधे छोड़ दीजिए। अगर वो गर्भवती होगी तो गर्भवती आप भी हो चुके हैं, चाहे नर भी है, गर्भवती आप भी हो गए। क्यों? भगवान ने वैराग का जामन डाल दिया, ज्ञान का जामन डाल दिया है। व्यर्थ की एक्टिविटीज छोड़ दीजिए। तब मेरे भगवान कह रहे मेरे प्यारे, जिन्हें अपना कल्याण करना होता है वो एकांत सेवी हो जाते, एकांत प्रेमी हो जाते। प्रभु और भी आपको अवसर दे, एकांत की कदर कीजिए, एकांत सेवी हो जाइए। जितना हो सके मेरी मैया, मेरी बेटी, अपना समय बचाओ, अपना समय बचाओ। किसी भोले भाले ने कहा है, दाल रोटी खाओ, समय बचाओ, हरि के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, समय बचाओ, हरि के गुण गाओ। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीननाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।